हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्लास में। तो मैंने पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इसमें हम कुछ इससे आगे क्लास करने वाले हैं, इससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस की कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस को पॉज करके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे इस तरह से मैंने अरुण ने कहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अरुण लिखिए। सबसे पहले अरुण लिखिए, ठीक है, अरुण। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अरुण, ठीक है। अब कहता है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है अरुण कि वह मेरी बेटी की पत्नी, यानी कि अरुण कहता है वह जो है मेरी बेटी की पत्नी, यानी कि अरुण की बेटे की पत्नी, बेटे और इसका पत्नी, ये हो गया बेटा, इसका अरुण का बेटा और इसकी पत्नी। ठीक है, ये तो नहीं पता कौन है इसकी पत्नी, लेकिन अरुण की बेटे की पत्नी क्या कह रहा है, अरुण की वह मेरी बेटे की पत्नी की बेटे की पत्नी की बेटी। ठीक है, बेटी। आपको इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो आगे मैंने बताया था कि फॉलो करना है रूल को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो उसमें सॉल्व करना है उसे। अब इसके बेटी यानी पत्नी की बेटी की माँ है, पत्नी की बेटी की माँ है। तो वो जो है क्या कह रहा है कि महिला अरुण से किस प्रकार से संबंधित है, महिला अरुण से किस प्रकार का संबंधित है। तो आप बता सकते हैं, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण कह रहा है कि वो मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो बेटे की माँ तो खुद हुई ना, तो यानी कि इसकी पतोह है। ठीक है, यानी कि इसकी बहू है। यहाँ पे कह सकते हैं बहू है, ये है बहू, आप ऐसे कह सकते हैं बहू है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक कमला से कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। कौन कहता है, कमल। यदि कमल कहता है रवि से, रवि की माँ, तो यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले लिखते हैं रवि, रवि की माँ ना रवि, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं रवि, किसकी माँ, तो रवि की माँ। तो रवि की माँ कौन हुई, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं रवि की माँ को अंडरलाइन, और यहाँ से सब करते हैं रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। रवि की माँ जो है ना, रवि की माँ इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती बेटी है किसकी माँ की, तो कमल की माँ की। यहाँ पे शब्द लेते हैं कमल, और कमल की माँ जो है ना, कमल की माँ की बेटी, कमल की माँ की बेटी। ठीक है, यानी कि ये हुई इसकी माँ, जो इसकी माँ है ना, कमल की माँ, ये हुई माँ, और ये हुआ कमल, यानी कि ये दोनों जो है भाई हैं। ठीक है, माँ इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, तो ऐसे कह सकते हो ये दोनों है भाई बहन। ठीक है, ये दोनों भाई है, तो कह रहा है कि कमल रवि से, तो यानी कि रवि से बताना है कमल जो है रवि की क्या लगती है, तो कमल की रवि कौन है, भाई है। ठीक है, कमल रवि की भाई। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा। किसने कहा, नमन ने। तो नमन को सबसे पहले लिख लो भाई, नमन ने कहा। किसने कहा, नमन ने कहा। चलिए मैंने नमन लिख दिया कि नमन ने कहा कि वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे, यानी कि इसके दादी, यानी कि माँ से भी ऊपर थी इसके दादी, और ये रहा पिता, सबसे पहले पिता और इसके दादी। ठीक है, ये हुए दादी उस बच्चे की, यानी नमन की दादी, कह रहे नमन की वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है, यानी कि इकलौते बच्चे ये हुआ, और इसकी बेटी हो गई, ये यहाँ पर हो गया इकलौती बेटी, यानी कि ये हो गई महिला। ठीक है, यानी कि ये हुई महिला, ये हो गया महिला ना, यहाँ पे महिला हो गया भाई। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। महिला
इकलौते बच्चे की बेटी है। नमन महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये दोनों जो है भाई और बहन से संबंधित है, यानी कि नमन जो है इस महिला का भाई है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि बहन है, नमन की बहन है। नमन महिला से किस पर संबंध रखता है? नमन उसकी बहन है, ये हुई ना बहन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि एक व्यक्ति ने कहा महिला से, किससे कहा? महिला से, कि आपके माँ के पति की बहन। सबसे पहले महिला यहाँ पे लिख दी, महिला किससे कहता है? कि महिला से कहता है। कौन कहता है? व्यक्ति कहता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है, यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति किसी को मान लीजिए, कोई भी लिख दीजिए, खुद स्वयं को मान करके क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि व्यक्ति ने कहा कि एक महिला से, आपके माँ के पति, यानी कि आपके माँ के पति की बहन मेरे चाची हैं, बहन चाची हैं, ठीक है, बहन। तो और यहाँ पे रख लीजिए महिला को, ठीक है, महिला को रखिए। देखिए ये दोनों का रिलेशन जो होगा सेम होगा। तो देखिए कैसे जादू करता है ये। महिला से कहा कि आपके माँ के पति, अब इसके माँ हो गई ये, और माँ और इसके पति, ठीक है, इसके पति, इसके माँ के पति की बहन, इसके माँ की पति की, ये हुए माँ और ये हुए पति पत्नी, ठीक है, ये हुए पति पत्नी, इन दोनों के एक साथ कर दो, और इसकी बहन, इसकी बहन, ठीक है। अब इसकी बहन जो है ना, इस व्यक्ति की चाची है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे करो बहन, यहाँ पे करो इसकी चाची है व्यक्ति, और ये हुई चाची, ये हुई चाची इसकी बहन, ठीक है। तो ये कौन है? यानी कि यहाँ पे कौन है? किस तरह से मतलब पोती, पत्नी, बहू, और ये महिला कौन है? इसकी कौन है? यानी कि चाची हो गई, और चाची की बेटी, चाची की बेटी। तो चाची की बेटी कौन हुई? यहाँ पे है किस तरह से संबंध रखती है? तो बेटी की संबंध रखती है, पोती के संबंध रखती है, बहू के संबंध रखती है, ठीक है। तो इसमें अपर्याप्त विवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है महिला इस व्यक्ति की, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी कि इसमें तो आपको कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो अपर्याप्त विवरण मारते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए मारते। बेटी की पोती हो नहीं सकती है, और पत्नी हो भी नहीं सकती है, और बहू हो भी नहीं सकती, क्योंकि मानते अगर पत्नी है तो इसके भाई को, मतलब कि बहन को हम क्यों कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बहू है तो बहू के नहीं कह सकते, पोती है तो पोती को भी नहीं कह सकते, बेटी है तो बेटी को कह सकते हैं, ठीक है। तो बेटी को कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, किसने कहा? राजीव ने कहा। सबसे पहले लिखो राजीव, यहाँ पे लिखते हैं राजीव, किसने कहा? तो राजीव ने कहा कि उसकी माँ की एक पोती है, यानी कि कहता है राजीव से, तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है राजीव ने कहा कि उसकी माँ की एक पोती है जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ मेरी पत्नी, यानी कि ये हो गया इसकी पत्नी, ठीक है, राजीव की पत्नी, ठीक है। चलो राजीव की पत्नी कौन है? तो राजीव की, यहाँ पे करते हैं सबसे पहले हम शुरुआत से करते हैं और लास्ट से चलते हैं, ठीक है। यहाँ कहते हैं राजीव की पत्नी कौन है? जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है। क्या कहता है? यानी कि कहता है कि तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है राजीव ने कहा कि उसकी माँ की एक पोती है, इसकी माँ की एक पोती है, ठीक है। यानी कि इसकी माँ जो है, इसकी माँ और ये हुई इसकी माँ, और ये हुई इसकी दादी, हुई ना। अब कहते हैं दूसरी से फिर करो, जिसकी माँ, यानी कि उसकी माँ, कहते हैं राजीव से कहा कि उसकी माँ की एक पोती है, यानी कि इसकी माँ जो है तस्वीर वाली की माँ है, और इसकी एक पोती है, ठीक है, इसकी माँ की एक
पोती है, जिसकी माँ पोती है, जिसकी माँ, ये जो है ना, जिसकी माँ पोती है, जिसकी माँ मेरी पत्नी, यानी कि राजीव की पत्नी हो गई ये, राजीव, ठीक है, राजीव की पत्नी हो गई। अब होता है क्या कि तस्वीर में दी गई महिला राजीव से किस प्रकार से संबंधित है। तो राजीव की जो ये दादी है, ठीक है, और ये माँ है, तो ये किसके संबंध रहती है, चचेरी बहन, पत्नी बहन। तो इसमें अपर्याप्त विवरण होगा, क्योंकि ये जो है इसका पति है, तो इसमें मान लीजिए कि किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ये है इसका दामाद, ठीक है। इधर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपर्याप्त विवरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, किसने कहा भैया, दीपक ने कहता है, सज्जन की ओर इशारा करते हुए, किसी व्यक्ति है सज्जन, कहता है क्यों, दीपक ने कहा कि उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। चलो हम लास्ट चलते हैं, पीछे चलते हैं। क्या कहते हैं कि मेरी बेटी के पिता, अब इसके बेटी का पिता यही हो गया ना, खुद हो गया ये, ठीक है। इसके बेटी का पिता मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता मेरी बेटी, और इसके पिता हो गया दीपक खुद स्वयं हो गया, ठीक है। उसका कहता है कि दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई जो है ना, इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता के पिता, यानी कि इसका इकलौता भाई हो गया स्वयं इसका पिताजी, यानी कि स्वयं इसका पिताजी हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं इसके पिताजी हैं जो कहता है कि उसके इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस तरीके से और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रमोद को बताती है, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है, और उसका बेटा तुम्हारा मामा है। वो महिला तुम्हारे पिता से किस तरह का संबंध रखती है, ठीक है, वो महिला किस तरह का संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कहता है अरुण कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण लड़की से किस तरह का संबंध रखता है, यानी कि किस तरह से संबंधित है, इसका रिलेशन बताना है। तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हम कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे और लास्ट तक बनने के धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए अंदाज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।